प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश नंद हिंदुस्तानी का प्रकरण 32 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। श्री भागवत को सार। सुनियो साथ कहूँ विचार, फल वस्त जो अपनो सार। सोए देख के आओ वतन, माया अमल से राखो जतन। हे सुंदर साथ जी, मैं विचार पूर्वक मूल संबंध की बात कह रही हूँ। समस्त शास्त्रों के फल स्वरूप सार वस्तु श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्री कृष्ण जी की ब्राही लीला है। इस सार को देख समझकर परम धाम की ओर आओ। माया के नशीले प्रभाव से स्वयं को यत्न पूर्वक बचाओ। इन अमल को बड़ो विस्तार, सोए देखना नहीं निर्धार। पहले आपन को बरजे सही, श्री मुखबानी धनिये कही। इस मायावी नशे का विस्तार बड़ा प्रबल है, निश्चय ही इसकी ओर मत देखो। पहले भी धामधनी सतगुरु ने अपने श्रीमुख से वाणी कहकर इसके प्रभाव में आने से हमें रोका था। 3 कारण तुम्हें देखाऊं सार, मूल वतन के सब प्रकार। धनी अपनो धनी को विलास, जिन थे उपज अखंड हुओ रास। इसीलिए मैं तुम्हें सार तत्व दिखा दूं एवं अपने मूल घर परमधाम की लीलाओं को सब प्रकार से प्रकट कर दूं। अपने धाम धनी परब्रह्म परमात्मा और उनके नित्य विहार से रास लीला का उदय हुआ और वह लीला भी अखंड हो गई। ए सुनियो आत्म के श्रवण, सो नाही जो सुनियो ऊपर के मन। वेद को सार कहो भागवत, ए फल उपज्यो शास्त्रों के अंत। अखंड रास लीला के इस रहस्य को आत्मा के श्रवणों से सुनना, यह कोई ऊपरी मन से सुनने वाली बात नहीं है। वेद आदि ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत कहलाता है, क्योंकि वेदादि ग्रंथों के फल स्वरूप यह ग्रंथ सभी पुराणों के अंत में प्रकट हुआ है। सो फल सार सुख जिए लियो, सींच के अमृत पकव कियो। ए फल सार जो भागवत भयो, ताको सार 10 स्कंध कहो। इस सार रूप फल श्रीमद् भागवत को श्री सुखदेव मुनि ने ग्रहण किया और प्रेमामृत से सींचकर उसे परिपक्व किया। इसलिए सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत कहलाया और भागवत का भी सार 10वां स्कंध माना गया। 10 के 90 अध्याय, 3 का सार भी जुदा कहया। ताको सार अध्याय 35, जो ब्रज लीला करी जगदीश। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, उनका सार भी अलग बताया गया है। उनका सार आरंभ के 35 अध्याय हैं, जिनमें विश्व ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण जी की व्रज लीला का वर्णन है। जगदीश नाम विष्णु का होए, यो न कहूँ तो समझे क्यों कोए। ए जो प्रेम लीला श्री कृष्ण जी करी, सो गोपन में गोपियो चित धरी। वैसे तो जगत के इस
जगदीश नाम विष्णु भगवान का है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण को जगदीश नहीं कहा जा सकता, किंतु ऐसा न कहें तो संसार के लोग कैसे समझेंगे। पर ब्रह्म श्री कृष्ण जी ने व्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक जो प्रेम लीला की, उसे गोप वंश की गोपियों ने हृदय में धारण किया। ए ब्रह्म लीला भई जो दोए, ब्रज लीला रास लीला सोए। तामे 30 अध्याय जो बाल चरित्र, ए ब्रह्म लीला उत्तम पवित्र। गोकुल और वृंदावन में व्रज और रास के रूप में 2 ब्रह्म लीलाएं हुई है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन 30 अध्यायों में है। पर ब्रह्म की लीला होने से यह उत्तम और पवित्र मानी गई है। पंच अध्यायी ताको सार, किशोर लीला जोग माया विस्तार। ब्रज लीला को जो ब्रह्मांड, रात दिन जीत होत अखंड। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 35 अध्यायों में भी सार रूप में श्री रास लीला के 5 अध्याय माने जाते हैं। योग माया रचित चिन्मय वृंदावन में श्री कृष्ण जी की यह किशोर लीला संपन्न हुई है। ब्रज लीला जिस काल माया के ब्रह्मांड में हुई, उसके भी रात दिन अखंड हुए हैं। जोग माया जो लीला रास, रात अखंड सब चेतन विलास। ए लीला सुके आवेश में कही, राजा परीक्षते सही ना गई। योग माया के चिन्मय ब्रह्मांड में जो रास लीला हुई है, वह रात्रि की लीला अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड हो गई। इस विलास लीला का वर्णन श्री सुखदेव मुनि ने आवेश में किया, इसीलिए राजा परीक्षित उसे ग्रहण न कर पाए। ए लीला क्यों सही जाए, बैकुंठ को अधिकारी राय। सुख के अंग हुओ उल्लास, जानो वर्णन करूँगो रास। राजा परीक्षित वैकुंठ धाम के अधिकारी थे, इसीलिए वे अखंड रास लीला को सहन कैसे कर सकते। सुखदेव मुनि का मन तो अखंड रास का वर्णन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक था। या समय प्रश्न कियो राजन, सुख को जोश दियो तीन भान। प्रश्न चूकियो भयो अजान, रास लीला ना बरनवी परवान। इसी समय राजा परीक्षित ने प्रश्न कर सुखदेव जी के जोश आवेश को भंग कर दिया। भूलकर प्रश्न कर देने से राजा रासलीला के आनंद से वंचित रह गए। इस प्रकार रासलीला का वर्णन पूरा न हो सका। तब हाथ निलाटे दियो सही, सूके दुख पाए के कही। मैं जोगी ते राजा भयो, रास को सुख न जाए कहो। तब सुखदेव जी ने अपना सिर पीटा और अत्यंत दुखी होकर कहा, हे राजन, अब मैं पहले की भांति योगी का योगी ही रह गया और तू भी मात्र राजा ही रह गया। इस प्रकार रासलीला के सुख आनंद का वर्णन नहीं किया जा सका। ए बानी मेरे मुख थे ना पड़े, ना तेरे श्रवणा संचरे। ए जोग आपन नाही दोए, तो इन लीला को सुख क्यों होए। यह अखंड वाणी अब मेरे मुख से कही नहीं जा सकेगी और न ही तेरे कान इसे सुन पाएंगे। हम दोनों ही इसके योग्य पात्र नहीं हैं, इसीलिए इस अखंड लीला का सुख कैसे प्राप्त कर सकते। यहाँ के पात्र होसी इन जोग, या लीला को सो लेसी भोग।
केसरी दूध ना रहे रजमात्र, उत्तम कनक बिना जो पात्र। अखंड रास लीला के अधिकारी ही इस लीला का आनंद ले पाएंगे। केसरी से यानी शेरनी का दूध उत्तम सोने के पात्र बिना रह नहीं सकता। एह बचन सुन के राय, पड़ियो भोम खाए मूर्छाए। कंपमान होए कल कले, रोए बहुत अंतस्करण गले। ये वचन सुनकर राजा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। घबराहट के कारण वे कांपने लगे। रोते रोते उनका मन ही द्रवित हो गया। तलप तलप दुख पावे मन, अंग माहे लागी अगीन। तब सुख जिए दिलासा दिया, आंसू पोंछ के बैठा किया। उनका मन तड़प तड़प कर व्याकुल हो गया। उनके अंगों में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। तब सुखदेव मुनि ने उन्हें सांत्वना दी और आंसू पोंछते हुए उठाकर बैठाया। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 33 की 17 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।